सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् वन्दे महापुरुषचरणारविन्दं वन्दे वसुन्धरां सन्तपूर्वाचार्य सहाय। सम्मानीय मंचस्थ हमारे उत्तर प्रदेश, झारखंड और भारतवर्ष की शान में जीते जागते उदाहरण पर हम लोग धाम वृंदावन में निरंजन जी के एक उत्साह से, विचार से और देश की ऊर्जा के लिए गोविंद के द्वार पर गौ सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज मंच को देख करके प्रसन्नता भी हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय भी, हमारे झारखंड से हमारे टावरी जी साहब, सबके सब अपने आप में सभी गुणों से संपन्न है। वस्तुतः समाज तक ऊर्जा कैसे फैले, जन जन तक ये बात कैसे जाए, यहाँ सुनने वाले सबके सब अपने आप में बुद्धि से संपन्न है, परंतु बुद्धि का सदुपयोग कैसे हो, एक बहुत बड़ी बात समाज के सामने एक चुनौती है। हम सोचते हैं और बदलते हैं। हमारे भगवान कृष्ण की आज्ञा है, निरंतस्य जड़वृता। जब तक हम संकल्प में सुदृढ़ नहीं होते, तब तक ना तो हमारी साधना और ना तो हमारी सेवा और ना तो हमारी व्यवस्था टिकती नहीं, चरमराती रहती है। मैं एक साधक जीवन के अनुभव से आप सबको प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे निरंजन भाई ने यहाँ पर गौ कृपा का एक संबोधन दिया है, पंचगव्य विधि। वस्तुतः एक वेदों से संबंधित है, प्राचीन है, अर्वाचीन है और मानव मात्र के लिए वर्तमान में सिद्ध भी है। स्वीकृति आप सबकी है। यदि अंतःकरण की शुद्धि के लिए जैसे नाम जप की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह अंतःकरण की शुद्धि के लिए यज्ञों में, अनुष्ठानों में पहले पंचगव्य की आवश्यकता होती है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपकी सेवा भी, आपकी साधना भी, आपके विचार भी स्वस्थ रहेंगे। मंच पर सबके सब अपने आप ऊर्जावान हैं। मैं सभी से करवत प्रार्थना करके, निवेदन करके कहता हूं, अब करना है। कहते कहते अपने अपने आयु के जितने दिन थे, वर्ष थे, श्वासक्ति हो गई। अब जो शेष है एक करने के लिए है, सोचने के लिए नहीं। मंचस्थ परम प्रभुओं से प्रार्थना करता हूं
गौ पालन नहीं, गौ सेवा। हमारे श्याम सुंदर ने सेवा की और सेवा की पर भी निष्कामता, निर्लोभता, निर्चायता, निर्भीकता और कटिबद्धता है। क्या हमारे विचारों में हम सब अपने आप में सुदृढ़ हैं? क्योंकि मंच पर बोलने वाला व्यक्ति बहुत सुंदर, बहुत ऊर्जा के साथ बोल के चला जाता है, पर वो बेचारा कभी गायों का एक ढेली गोबर भी नहीं उठाता, कभी गौशाला में जाके एक झाड़ू भी नहीं लगाता, कभी गायों को एक बाल्टी में पानी भी नहीं रख पाता। बंधुओं, मैं किसानों के चरणों में प्रार्थना करके कहता हूं, हमारे किसान, हमारे देश के नागरिक जो 50 से 100 वर्ष के बीच में जो गौ सेवा, गौ पालन करते थे, उस समय हम स्वस्थ थे, हमारे विचार भी शुद्ध थे, हमारे समाज में आत्मीयता थी। जब से हम मशीनरी की तरफ बढ़े और अपने सत्कर्मों को भूले, सद्विचारों को विस्मृत हुए, आज हमारा समाज अति व्यस्त होकर के अनेक बीमारियों का शिकार, भले ही शरीर की शिकार हो गई तो कोई बात नहीं, पर हमारी बुद्धि बदल गई। उस बुद्धि को सुदृढ़ करने के लिए हम निरंजन भाई वर्मा की तरह अपने विचारों को जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे कमल जी है ना, कमल जी को मैं किन शब्दों से कहूं, कमलानंद जी के रूप में कहूं, आईएएस के रूप में कहूं, विचारक के रूप में कहूं, मैं बड़ी निर्मलता से कहना चाहता हूं, हमारे कमल जी बड़े निर्भीक, निर्लोभ, सम्मान से रह जीवन में जीने के लिए तत्पर होते हुए भी कुछ समाज के लिए, गौ माता के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे इस मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के श्रीमान विराजमान हैं, मैं उनसे करवत प्रार्थना करूंगा, एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी चिंगारी, ऐसी व्यवस्था वृंदावन से ये उत्पन्न होकर, जिस तरह हमारे कृष्ण ने सारे विश्व के लिए, और आज हमारे श्याम जी ही तो नाम है शायद, तो श्याम जी से मैं निवेदन करता हूं, श्याम अपने नाम का सदुपयोग करते हुए हमारी गौ माता के लिए एक ऐसे अलग जगाने की जरूरत है कि समाज को, गौ सेवकों को पता लगे कि हमारे गुप्ता जी कर्म से, वचन से, मन से श्री धाम वृंदावन में उद्घोष करते हैं, संपूर्ण भारत में पुनः एक नई चिंगारी, नई ऊर्जा, नया विकास, नया दिमाग में एक नई सोच के साथ हम संपूर्ण देशवासी पुनः प्राचीन विधि को कैसे अपनाए। गौ सेवा समाज का मूल धन है, जैसे शरीर की
जोड़ के रखती है। समाज को प्रबुद्ध बनाने के लिए गौ सेवा बड़ी आवश्यक है। नंदिनी की सेवा करने वाला कितना विश्व में आज अपना नाम रखता है। मैं तो कैसे कहूं, श्याम जी को किन शब्दों से कहूं, इतना ही कह सकता हूं, साधु के नाते करवत प्रार्थना कर सकता हूं। अपने विचारों को समाज के लिए इस तरह उद्घोष करें ताकि नई सूर्य की ऊर्जा पुनः गौ सेवा आयोग में आज नई चाल से चले, ताकि हमारे निरंजन भाई में, सिद्धांत वृंदावन में यह इतना बड़ा प्रकल्प है, इतने लोग बैठे हुए हैं। मैं निरंजन भाई को बार बार धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, उनकी दृढ़ता के लिए अपने हृदय में विचार कर, इनकी ईमानदारी, इनकी सतर्कता, इनकी सौहार्दता को प्रणाम करता हूं। यहाँ पर जितने बैठे हैं, मंच हो या सामने हो, हम सब एक रूप में बैठ करके गौ माता की सेवा के लिए, गौ सेवा होगी तो भारत की एक ऊर्जा, एक ऊंचाई अलग ही होगी। मैं पुनः एक ही शब्द बोलते हुए अपने श्याम जी को पुनः प्रार्थना करता हूं, देश की जागृति के लिए, जन जन के अभियान के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार से सहायता के लिए। एक धन की आवश्यकता जितनी होती है, उससे अधिक आवश्यकता आपके हृदय की है। धन देने वाले तो समाज में मिल ही जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जो गौ सेवा के नाम पर हाथ बढ़ाते हैं, वो हाथ बढ़ाना कैसे बंद हो। गौ पालन नहीं, गौ सेवा हो, जन जन के मन में ये बात आए। मैं अपनी आयु के अनुभव से हिसाब से कहता हूं, 70 वर्ष पूरे हो रहे तो करीब 60 साल से अनुभव है। हमारा किसान हमारी गौ के लिए जिस तरह सम्मान करता था, पुनः आज भी वह ऊर्जा आ जाए तो भारत की सारी विधि बदल जाए। और यदि वर्तमान की शिक्षा की ओर बढ़ते रहे, मशीनों पर विचार करते रहे और आज के साधनों की ओर चले गए, तो देश में बहुत बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। मैं तो निरंजन भाई से भी अनुरोध करूंगा और अपने श्याम जी से डबल, और अपने कमल जी को मैं हृदय से स्वरता के रूप में कहता हूं, अब कहना नहीं, अब कुछ करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।